नमस्कार दोस्तों, INC टीवी पर आपका स्वागत है। एक तो गर्मी ने तेल निकाल रखा है, ऊपर से सरकार ने तेल का दाम बढ़ाने से अलग से तेल निकाल रखा है। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और ये पहली बार नहीं है कि सरकार जो है वो आज तेल बढ़ाई है। चुनाव के बाद जिस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा था वही हुआ। कार वाले स्कूटर पे आ गए, स्कूटर वाले साइकिल पे आ गए, साइकिल वाले साइकिल पर हैं और पैदल हैं। कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है। बेरोज़गारों का हाल सबके बारे में पता है। लेकिन अब आपको सुनाते हैं कि आज किस तरह से महंगाई मुक्त भारत का अभियान कांग्रेस ने शुरुआत की, उसका आगाज़ किया। ये लगातार इस महीने चलता रहेगा। आज कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने संसद के बाहर, संसद भवन परिसर के बाहर जो है वो अपना धरना दिया। आइए सुनते हैं क्या कहा श्री राहुल गांधी ने। आज यहाँ हमारे कांग्रेस पार्टी के एमपीज और देश में हर स्टेट में, हर कैपिटल में, डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स में कांग्रेस पार्टी जो प्राइस राइज है और ख़ास तौर से जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस राइज है उस पर एजिटेशन कर रही है। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। तो इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। पूरे देश में हमारा प्रोटेस्ट चलेगा, काफ़ी दिनों के लिए चलेगा। ये हमारा मैसेज है। जिस तरह विधानसभा चुनाव in English, we can see that petrol and diesel prices are climbing rapidly. Government is making thousands and thousands of crores from this. Over the last 10 days, 9 times they have been raised. Congress party is protesting across the country in districts, blocks, state capitals, here with our MPs against this price rise, against the rise of petrol and diesel prices. Government has to stop doing this. This is hurting the poorest people in the country and it's hurting the middle class. Government has to ensure that prices do not rise and they stop raising diesel and petrol prices. Thank you. मोदी सरकार ने चुनाव के वक्त तो नहीं बढ़ाया, किस तरीके से इन लोगों की मंशा है? नहीं, देखिए वो तो सब लोग जानते हैं। गैस सिलेंडर की प्राइस डबल हो गई है। 102 रुपये है पेट्रोल का दाम आज दिल्ली में। ये तो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है इस लेवल की प्राइसेस। और सरकार का बड़ी सिंपल सोच है कि जितना भी पैसा गरीबों से निकाला जा सकता है उसको निकालो और 2, 3, 4 बड़े उद्योगपतियों के हाथ कर दो। तो यही बेसिकली प्रोसेस यही चल रहा है। फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा जो सबसे बड़े अरबपति हैं 2-3 उनको हो रहा है और नुकसान किसका है? नुकसान गरीबों का है, मिडिल क्लास का है और जो आम जनता है उनका है। ऑब्वियसली चुनाव से पहले ये नहीं कर सकते। मैंने उस टाइम भी कहा था कि चुनाव के समय मैंने कहा था, देश की जनता से कहा था, पेट्रोल डीजल भर लो, अभी भर लो, क्योंकि बाद में मुसीबत आएगी। थैंक यू। लड़ाई हो रही है। I'll think there's a debate in Parliament on Monday. Thank you. अब तेल के खेल को समझने के लिए कुछ दिन पहले हमने बात की पेट्रोलियम मामले पर जो रिसर्च कर रहे हैं कांग्रेस सचिव मीडिया विभाग के डॉक्टर विनीत पुनिया, और समझते हैं आपको कि किस तरह से जो आज तेल का दाम बढ़ाया जा रहा है उसमें सरकार, जिस तरह से श्री राहुल गांधी ने कहा कि हज़ारों करोड़ रुपए कमा रही है, किस तरह से सरकार जो है वो इसमें पैसे बना रही है। आइए सीधे सुनाते हैं आपको डॉक्टर विनीत पुनिया का वो रिसर्च जो आपको हैरान कर देगा। ये मेरे पास 16 मार्च 2022 का आंकड़ा है। 16 मार्च 2022 को जब ये वृद्धि होना शुरू हुई उससे जस्ट पहले का आंकड़ा है। पेट्रोल और डीजल जो क्रूड ऑयल से बनता है, क्रूड ऑयल लगभग उसी रेट पर था जिस रेट पर आज है। उसमें कोई ज़्यादा बढ़ोतरी और घटोतरी नहीं हुई है। उस समय देश की सरकार पेट्रोल पंपों से कंपनियां, तेल की कंपनियां पेट्रोल पंपों को जो ईंधन, जो पेट्रोल सप्लाई करती थी, बेस वैल्यू जिसको कहते हैं, वो बेस वैल्यू
जिसके अंदर कंपनियों का मुनाफा भी शामिल होता है, जी, वो 49 रुपए 34 पैसे डीजल और 47 रुपए 99 पैसे, यानी 48 रुपए ये जो बेस पेट्रोल। प्राइस है वो 49 रुपए और 47 रुपए। ये बेस प्राइस है। इस बेस प्राइस पर भारत सरकार एक्साइज ड्यूटी लेती है, जो पेट्रोल पर 21 रुपए 80 पैसे, डीजल पर नहीं, पेट्रोल पर 27 रुपए 90 पैसे और डीजल पर 21 रुपए 80 पैसे है। जो डीलर कमीशन होता है हर लीटर पर, अगर हम 40 लीटर डलवाते हैं तो भी प्रति लीटर के हिसाब से लगता है। 2 रुपए 57 पैसे डीजल पर, 3 रुपए 70 पैसे पेट्रोल पर। इस सरकार ने ही ये पेट्रोल और डीजल पर कमीशन भी बढ़ाया है। उसके बाद वैट जो प्रदेश की सरकार लेती है, डीजल पर है वो 12 रुपए 68 पैसे और पेट्रोल पर है 15 रुपए 50 पैसे। लगभग मैं कहूंगा कि आधी कीमत जो है टैक्स है और आधी कीमत वास्तविक मूल्य है पेट्रोल और डीजल का। अगर सरकार की नीयत ठीक हो, जिस प्रकार से यूपीए की सरकार करती थी, कांग्रेस की सरकार करती थी, कांग्रेस के टाइम पे जो आज ये बात चलती है, बार बार कहते हैं कि क्रूड ऑयल महंगा हो गया है, इस कारण से हम महंगा दे रहे हैं, तो मैं उस बात का जवाब देने के लिए बहुत ही 1 सेकंड में एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। आप देखेंगे कि जब 2004 से लेके 2014 तक यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय $105, $107, $111, ये आखिरी 3 साल में $111, $107, $105 प्रति बैरल रेट था क्रूड ऑयल का। लेकिन जो हमारा पेट्रोल और डीजल था वो 71 रुपए और 51-55 रुपए था। और उसके बावजूद भी भाजपा के लोग कहते थे कि देखो बहुत महंगा हो गया है। देश का मीडिया कहता था अरे इतना महंगा पेट्रोल और डीजल। और हमारे जो अभिनेता हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि क्या आपको देश की जनता की कोई चिंता नहीं है? क्या आप इनकम टैक्स की रेट से, ईडी की रेट से, ईडी का जो राज चलाया है इस सरकार ने, उससे इतने घबरा गए हैं कि आप असली मुद्दों पर, सही मुद्दों पर जनता की आवाज को नहीं उठाते? लेकिन वो पुराने ट्वीट निकाल के लोग जो है उन्हें किसी से कहें आईना दिखा रहे हैं। तो आपने बताया कि यूपीए के टाइम में ये क्रूड ऑयल होता था और आज का बीजेपी के टाइम में क्रूड ऑयल रेट और ये है, देखिए $70, $60, $44, $44.82। ये सरकार का आंकड़ा है, ये मेरा व्यक्तिगत आंकड़ा नहीं है। ये पीपीएससी जो है सरकार का इदारा है, उसी का आंकड़ा है। और मैं इस साल में जो चल रहा है, जो सो कॉल्ड कहते हैं महंगाई आ गई है, उसमें भी 2021-22 का आंकड़ा है। अप्रैल में $63, $66, $71, $73, $69, $73, $82, $80, $73, $84। ये है सच्चाई जो देश का मीडिया लोगों तक नहीं पहुंचा। लेकिन उस पे तो ये कहते हैं कि ऑयल बॉन्ड की वजह से जो है वो दाम बढ़ाते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ऑयल बॉन्ड का नाम लेकर व्हाट्सएप से लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। ऑयल बॉन्ड कोई पहली सरकार नहीं थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार, जिसने ऑयल बॉन्ड जारी किए। उससे पहले जब वाजपेयी जी की सरकार थी, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी ऑयल बॉन्ड जारी किए थे। जिन ऑयल बॉन्ड्स को कांग्रेस की सरकार ने 2004 से 14 के बीच में भरा था, हमने चिल्लाया नहीं था, हमने नहीं कहा था कि देखिए तुम्हारे ऑयल बॉन्ड्स के कारण ये महंगाई है। मैं साफ कहना चाहता हूं, ये जो झूठ फैलाया जाता है कि 40,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड थे, अगर मैं उस सारी चीज को मान भी लूं तो इस सरकार ने 26.5 लाख करोड़, ध्यान से सुनिए, 26.5 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कलेक्ट किए हैं। और अगर आप अभी भी उनकी बातों में रहेंगे तो कार से स्कूटर पे आएंगे, स्कूटर से साइकिल पे और फिर पैदल। नमस्कार।